साथियों, आज बात करते हैं मानवर काशीराम को चमचा युग किताब क्यों लिखनी पड़ी। जबकि उनका मानना था, उनका कहना था कि लिखने का काम, रास्ता दिखाने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर गए हैं और उस रास्ते पर चलकर हमको शासक बनना है, समाज को शासक बनाना है। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां आई कि उनको चमचा युग किताब लिखनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने जब समाज को शासक बनाने के लिए अभियान चलाया और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने के रास्ते बताए, तो उन्हें तरह तरह के चमचों का सामना करना पड़ा। इसलिए उन्होंने चमचों के कई नाम दिए हैं। कहीं पे चमचा, कहीं पे औजार, कहीं पर दलाल, कहीं पे पिछलग्गू आदि आदि शब्द प्रयोग किए हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने चमचा युग बाबा साहब के एक कोटेशन से शुरू किया है। वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। बाबा साहब ने लिखा था, यदि चिर परिचित मुहावरों में कहना हो तो हिंदुओं के लिहाज से संयुक्त निर्वाचन मंडल एक सड़ा गला नगर है, जिसमें हिंदुओं को किसी अछूत को नामांकित करने का ऐसा अधिकार मिला हुआ है जिसमें उसे अछूतों का प्रतिनिधि तो नाम मात्र के लिए बनाए, लेकिन असलियत में उसे हिंदुओं का औजार पिछलग्गू बना सके। डॉक्टर B.R. अंबेडकर। इससे मानवर काशीराम अपनी पुस्तक की शुरुआत करते हैं। अब इन शब्दों का प्रयोग मानवर काशीराम ने किया है, लेकिन इससे पहले इन शब्दों का प्रयोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। क्यों? जब उनको गोलमेज सम्मेलन में अथक प्रयास करने के बाद पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्शन के अधिकार जो मिले थे, उन अधिकारों को गांधी जी ने आमरण अनशन करके छीनने का काम किया था। उस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत उन्हें तकलीफ हुई थी और उस घटना को वो अपने अंतिम समय तक याद करते रहे। वो उनको स्वीकार नहीं था, लेकिन जो परिस्थितियां उनके सामने पेश की गई कि उन्हें पूना पैक्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब उसी चीज को, उस कमी को मानवर काशीराम ने अपनी किताब चमचा युग में लिखा है। इसके पहले आपको ये बता दें कि ये चीज आपको तभी अच्छी तरह से समझ में आएगी अगर आपने गोलमेज सम्मेलन में जो बाबा साहब ने भाषण दिया है, जो भारत का दृश्य, जो यहाँ के अस्पृश्यों के साथ घटित हो रहा था, उसका ब्रिटिश सरकार के सामने गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने सचित्र चित्रण किया था, जिसका जवाब महात्मा गांधी वहां पर नहीं दे पाए थे और गोलमेज सम्मेलन छोड़कर चले आए थे। और गांधी जी ने ये मान लिया था कि कांग्रेस और गांधी जी अपनी बात कहने में असफल रहे या अपनी बात मनवाने में असफल रहे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सचित्र चित्रण यहाँ के अस्पृश्य समाज का ब्रिटिश सरकार के सामने रखा था, वो इतना प्रभावी था कि उनकी बात मानी जाएगी। इसलिए गांधी जी गोलमेज सम्मेलन छोड़कर वापस भारत आ गए थे और अनशन करने की, यदि ये अधिकार अछूतों को दिए जाते हैं, अस्पृश्यों को दिए जाते हैं,
तो उनको स्वीकार नहीं है, इसके लिए वो अनशन करेंगे, भले उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं मिलने देंगे। उसको आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है कि गांधी जी ने क्यों आमरण अनशन किया था, क्यों ब्रिटिश सरकार को लेटर, इसकी धमकी भरे लेटर लिख रहे थे। जब ये चीज आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से फिर इस चमचा युग को पढ़ने में और इसको समझने में आपको आसानी होगी। फिर भी कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही। वैसे चमचा सभी जानते हैं, लेकिन मानवर काशीराम जो समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो मैं उन्हीं की भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। मानवर काशीराम कहते हैं कि चमचा को अंग्रेजी में सिख फंड भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है हिंदुओं का औजार। चमचा पिछलग्गू, इस बात को समझने के लिए आपको गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के पृथक निर्वाचन जो प्राप्त किया था उसको समझना आवश्यक होगा। मानवर काशीराम ने चमचा का मिलता जुलता शब्द दलाल या हिंदुओं का पिछलग्गू शब्दों का भी प्रयोग किया है। मानवर काशीराम लिखते हैं कि 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण के बाद इस प्रक्रिया में, यानी दलाल चमचा में, शब्दों में इसके प्रयोग में तेजी आई। शुरू में यह चमचा, दलाल, पिछलग्गू केवल डॉक्टर अंबेडकर को तथा विवेकवान की नजरों में ही दिखाई देती थी। यानी जब ये शब्द प्रयोग हुआ है तो डॉक्टर अंबेडकर समझ पा रहे थे या कुछ विवेकवान लोग ही समझ पा रहे थे, परंतु आज ये चमचा, दलाल, औजार, पिछलग्गू लोग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में समान उपादान बन गए हैं कि इन्हें समान आदमी द्वारा भी पहचाना जा सकता है। चमचा एक देसी शब्द है जो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपने आप क्रियाशील नहीं हो पाता है, बल्कि उसे सक्रिय करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। मतलब चमचा अपने आप सक्रिय नहीं होता है, उसे सक्रिय करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति, किसी अन्य पार्टी, किसी अन्य लोगों की जरूरत होती है। वह व्यक्ति चमचे को सदैव अपने व्यक्तिगत उपयोग और हित में अथवा अपनी जाति की भलाई के लिए अथवा अपने राजनैतिक उत्थान के लिए इस्तेमाल करता है। जो स्वयं चमचे की जाति का के लिए नुकसानदायक होता है, चमचे के लिए नुकसानदायक होता है, चमचे के परिवार के लिए नुकसानदायक होता है। मानवर काशीराम कितने दूरदर्शी थे कि उन्होंने भविष्य में जो घटित होने वाला है, जो घटित होगा, उन घटनाओं की भविष्यवाणी उन्होंने बहुत पहले ही कर नहीं दी, लिख कर दे दिया कि ऐसा होगा। उदाहरण के लिए एक उदाहरण बताता हूं कि जो मानवर काशीराम ने बहुत पहले अपनी किताब में लिख दिया था, जिस भविष्यवाणी का उल्लेख उन्होंने किया है, वो अक्षरशः घटित हुई है। कैसे? उदाहरण है कि 2012 में जब पार्लियामेंट में आरक्षण में प्रमोशन विधेयक पेश किया गया, तो उस आरक्षण विधेयक को, प्रमोशन में आरक्षण विधेयक को समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक अनुसूचित जाति के सांसद यशवीर धोबी, जो अनुसूचित जाति का है, उससे वो प्रमोशन में आरक्षण विधेयक को फड़वा दिया था।
जिससे उसका, उसके बच्चों का, उसके परिवार का, उसकी जाति का तो नुकसान हुआ ही हुआ, बल्कि देश के 1852 अनुसूचित जातियों और 1148 अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट की 3000 जातियों का उसने नुकसान किया। अब आप सोच सकते हैं, अब आप समझ सकते हैं कि मनोहर काशीराम कितने दूरदर्शी थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस बात को लिखा, मनोहर काशीराम ने उसको और डिटेल में लिखा और समझाया, और वैसा ही 2012 में घटित हुआ। अब आप देखें कि इसी बात का उल्लेख मनोहर काशीराम अपनी किताब चमचा युग में बहुत पहले किया था। उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल साबित हुई, सत्य निकली। मनोहर काशीराम ने चमचा, पिछलग्गू, दलाल और औजार ये शब्दों का जो प्रयोग किया है उसके लिए बताया है, इनका लगभग समान अर्थ है, लेकिन प्रयोग के अनुसार इनका अर्थ में थोड़ा अंतर है। तो साथियों, आज की बात मैं यही समाप्त करता हूं, क्योंकि यह चैप्टर काफी लंबा है, बड़ा है, और एक वीडियो बहुत बड़ा होगा। इसलिए अगले वीडियो में हम बताएंगे कि मनोहर ने आगे क्या कहा है कि व्यक्ति को चमचा समझना एक भूल। किसको? व्यक्ति को एक चमचा समझना एक भूल, ऐसा क्यों कहा है, क्या बात है, इस पर अगले वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखाएं कि मनोहर काशीराम ने चमचा युग में जो चमचों की क्वालिटी बताई है, क्वालिटी निर्धारित की थी, क्या वो बिल्कुल सही है? जैसा उन्होंने भविष्यवाणी की थी वैसे ही घटित होगा? इस पर कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।